हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ द लैंड ऑफ हैप्पीनेस, जिसको बोलते हैं फ़िनलैंड। और फ़िनलैंड की जो ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी इसको बोलते हैं हेलसिंकी। यहीं पर मैं खड़ा हुआ हूँ एंड जो मेरे पीछे एक बहुत ही फेमस स्टैचू आप देख रहे हो, ये पर्सन है मिस्टर अलेक्सिस कीवी। इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स में गिना जाता है, क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने फर्स्ट टाइम 19th सेंचुरी में नॉवेल लिखी थी। फर्स्ट एवर नॉवेल इन फिनिश लैंग्वेज। तो ये पहले इंसान थे, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा माना जाता है। और यहीं पर मैं खड़ा हूँ हेलसिंकी। अगर आप देखोगे तो गूगल पे डालोगे तो इनका नाम तो आ जाएगा। एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत रिलैक्स जगह है। यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत फेमस जगह है ये। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस भी हैं। और मेरे पीछे का देखो तो एक बेल टावर भी है यहाँ पर, और बस स्टेशन भी है, और म्यूज़ियम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं हूँ इस टाइम और वीडियो शूट कर रहा हूँ फ़िनलैंड और फ्रांस में एजुकेशन के बारे में। और थोड़ी सी मैं बुराई करूँगा फ़िनलैंड की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं फ़िनलैंड में होकर फ़िनलैंड की बुराई कर रहा हूँ। बट क्योंकि फ्रांस में अगर आप स्टडी करते हो तो उसमें कुछ बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, जो दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो फ़िनलैंड में आते हैं। फ़िनलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं खुद प्रमोट करता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ आइए यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। बट जब मैं फ़्रांस की बात करता हूँ तो फ्रांस में इससे थोड़े ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलते हैं, और जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आपको पता चलना चाहिए कि देखो, आप पैसा लगा रहे हो तो आपको पैसे का बेनिफिट, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कहाँ मिल रहा है। तो वो फ्रांस में आपको ज़्यादा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा उसको मैं प्रूव करूँगा, बताऊँगा, रीजंस दूँगा लॉजिकल, और उसके बाद आप भी खुद समझ जाओगे। उसके बाद आप रिसर्च भी करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए, जॉब चाहिए और आना है आपको, और फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज भी मैं सिखाते हैं। और यहाँ पर भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, फ़िनलैंड के लिए भी। तो सारी चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती है। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, उसके बाद फिर मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मेरे बारे में आपको और भी जानने का मौका मिलेगा। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको अगर फ़िनलैंड में पढ़ाई करनी तो पहले सोच लेना, उसकी जगह आप फ्रांस में आ सकते हो। तो देखो, बहुत सारी चीज़ होती है। सबसे मेन जो 2 रीज़न बताता हूँ मैं आपको। एक तो होता है देखो फ़िनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करने आओगे तो सिंपल सी बात है, आपको पैसे का बजट भी देखना पड़ता है। तो अगर आज के टाइम में फ़िनलैंड में कोई भी आना चाहता है तो आप ये ध्यान रखना, ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 800 यूरो पर मंथ आपके पास होने चाहिए। 800 यूरोज़ मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो ये 9600 यूरोज़ बन जाते हैं पर ईयर के हिसाब से। तो ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है फ़िनलैंड की। दूसरी चीज़, अगर मैं कंपैरिजन करूँ फ्रांस की बात करूँ, तो फ्रांस ने सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ 615 यूरो आपसे मांगेंगे, 615 यूरो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फ़िनलैंड में ना कि आप फ्रांस में आ जाइए, और क्योंकि फ्रांस में आपकी फ़िनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कम है और आपका पैसा बचेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो आप ये सोचते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगा और हमें ज़्यादा टाइम टिकने का कहाँ पर मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, तो फ़िनलैंड में एक रूल है कि आपको 1 साल का ही रेजिडेंस परमिट मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जिसके बेसिस पर आप रहकर आप जॉब अप करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। तो ये तो हो गया फ़िनलैंड का 1 साल का। लेकिन अब अगर आप स्पेशली इंडिया के स्टूडेंट हो, तो फ्रांस और इंडिया का अपना एक पैक्ट हुआ पड़ा है, एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। फ्रांस भारत के स्टूडेंट्स को 2 साल का वर्क वीज़ा देगा। तो आप सोच लो, अगर आप इंडिया से हो, अगर आप आ रहे हो फ्रांस में, तो 2 साल मिलेंगे, और यहाँ पे मिलेगा फ़िनलैंड में 1 साल। तो ये कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि ज़्यादा टाइम देखो आपको यहाँ पर मिल रहा है, पैसा आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है फ्रांस में, और बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं इस टाइम फ़िनलैंड में ही हूँ, और यहाँ पर इसकी बुराई करो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको आना है फ़िनलैंड में, तो मैं आपकी फ़िनलैंड में भी हेल्प कर सकता हूँ और फ्रांस में भी हेल्प कर सकता हूँ। और सारे वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, सारे वीज़ा में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, अगर आपको वीज़ा चाहिए, आपको आना है, तो मैं आपकी हर चीज़ में मदद कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।